फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी लेवल पर जितनी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके सभी जीके जीएस प्रश्नों को हल किया जा रहा है। तो अगर आप एसएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो समय ना गवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पल्लव राजा की राजधानी थी, है ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कांचीपुरम, मदुरई, महाबलीपुरम या विदिशा। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कांचीपुरम, है ना। और अगर महाबलीपुरम की बात करें तो ये भी पल्लवों की ही राजधानी हुआ करती थी, है ना। और अगर मदुरई की बात करें तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ होती थी? तो मदुरई में हुआ करती थी। और विदिशा की अगर बात करें तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ होता था? तो वो विदिशा में हुआ करता था, ठीक है। राज्य में किसके शासन से है? तात्पर्य किसके शासन से है? ऑप्शन क्या है? सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार के, तीसरा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति से द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, या लास्ट ऑप्शन हमारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल मेरा 152 से 161 के बीच राज्यों के राज्यपाल की चर्चा की गई है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें राज्यपाल के, तो वो आपका राष्ट्रपति बात करें तो वो राष्ट्रपति पे डिपेंड होते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की अगर हम और बात करें तो राज्यपाल अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करता है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा मेरा? 123, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अगर राज्यपाल के क्षमा शक्ति की बात करें तो वो किस में आता है? 161 आर्टिकल में, है ना। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपका 72 में है। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन हमारे राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये कहाँ से आया हुआ है? तो ये आपका ब्रिटेन से आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। ऑप्शन क्या है मेरा? अनुच्छेद 265, 358, 356 या 368। तो 265 में क्या है? तो 265 में बोलता है विधि के बिना कर का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। विधि के बिना कर का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, किसमें बोलता है? आर्टिकल 265 के तहत। 358 क्या बोलता है? तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 को, आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल को, है ना, 19 द्वारा प्राप्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 358 के द्वारा क्या होता है? तो आर्टिकल 319 में जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर 356 की बात करें तो इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है, जो कि इस आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। और 368 में क्या होता है? तो संविधान संशोधन। 368 में क्या होता है? 368 में आपका संविधान संशोधन, है ना। ये अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क्या है? कलेक्टर पे, केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे, या चुनाव आयोग पे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार पे। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें हम, तो चुनाव आयोग का किस आर्टिकल के तहत किया गया है निर्वाचन आयोग की स्थापना? तो आर्टिकल आपका 324 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे आपके के.सी. नियोगी। और वर्तमान में अगर बात करें हम तो वर्तमान कौन है इनके? तो वो है सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा है। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं निर्वाचन आयोग में? तो 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुशील चंद्रा है, और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं
जो कि एक है आपके राजीव कुमार, ठीक है, और दूसरा कौन है, नियुक्ति हुआ इनका अनूप चंद्र पांडे, है ना, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, शब्द फोर्थ स्टेट का अर्थ होता है। क्वेश्चन क्या करता है, शब्द फोर्थ स्टेट का अर्थ होता है, क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे आपका विकासशील देश है, विकासशील देश। विकासशील देश क्या होता है, जो कि हमारा भारत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यायपालिका, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका, और लास्ट ऑप्शन है प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रेस हो जाएगा, है ना। अगर हम प्रेस की बात करें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो वन आपका 142। टॉप कौन है, तो वह आपका नॉर्वे, ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, अजंता तथा एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। अगर अजंता की गुफा की बात करें तो इसमें कितने, तो 29 चट्टानों, टोटल कितने गुफाएं हैं। अगर हम अजंता गुफा की बात करें तो इसमें टोटल कितने आते हैं, तो 29 गुफाएं आते हैं, और एलोरा में कितने आते हैं, तो 34 आते हैं। इनका निर्माण कैसे किया गया है, तो चट्टानों को काटकर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे गुजरात की हम बात कर लें तो गुजरात के नए सीएम कौन बनाया गया है, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर कौन है आपके, आचार्य देवव्रत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शिक्षा मंच के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। ऑप्शन क्या दिया हो, चैत्र, माघ, पूस या फाल्गुन, पूस या फाल्गुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम महीना पूछा तो आपका फाल्गुन हो जाएगा, पहला महीना पूछता तो आपका चैत्र हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस मनाया के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या है, 1 दिसंबर, DEC 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 10 दिसंबर या 11 दिसंबर। तो इसका 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व विकलांगता दिवस, है ना। और अगर हम 10 दिसंबर की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर की हम बात करें तो आपका यूनिसेफ दिवस, है ना। और अगर दिसंबर महीने की हम बात कर लें तो आपका क्या है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है ना। 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। और भी अगर हम दिसंबर महीने की बात कर लें तो आपका आता है 23। इसमें क्या होता है, अन्नदाता दिवस। अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपका सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। भारत के सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो आपके कौन हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। कितने दिनों के लिए बने थे ये, तो मात्र 13 दिनों के लिए। सबसे छोटा कार्यकाल किनका है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन क्या है, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर या राम मनोहर लोहिया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनके नाम से मुगल सराय जंक्शन का नाम परिवर्तन करके, मुगल सराय जंक्शन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है ना। उसके बाद आपका और भी अगर देख लें तो कांडला बंदरगाह का नाम करके क्या कर दिया गया, कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो आपका वो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला ऑप्शन क्या है आपका, सावरकर। तो स्वदेशी का नारा किन्होंने दिया था, सबसे पहले स्वदेशी का नारा किन्होंने दिया था, तो आपका वीर सावरकर ने। स्वदेशी का नारा किन्होंने दिया था, वीर सावरकर ने दिया था। तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, वो भी आपके वीर सावरकर ही थे। और अगर हम अदर ऑप्शन की हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया कौन से, तो अवध विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो वो आपका राम मनोहर लोहिया के नाम पे किया गया है, ठीक ना। लखनऊ में राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है, तो वो भी राम मनोहर लोहिया, ठीक ना। वैसे भी यूपी को देखा जा रहा है
नाम परिवर्तन करने में सबसे पहला देश, सबसे ज़्यादा नाम परिवर्तन करने में कौन सा राज्य है, तो वो आपका यूपी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि है, क्या है इसमें, तो ऑप्शन 1 अप्रैल, 1 मई, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है 22 मार्च। तो 1 अप्रैल से कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस है, प्रत्येक साल वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब, तो 1 अप्रैल को। 22 मार्च की अगर हम बात कर लें तो इसमें कब क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर 22 मई की हम बात कर लें, 22 मई की, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मुंबई, कोलकाता, डिगबोई या असम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, मुंबई, कोलकाता, डिगबोई या असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है, तो आपका असम में है। असम की अगर हम बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो वो नए बनाया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई का क्या है, तो भारत में सूती वस्त्र का उद्योग सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो आपका कहाँ पे था, वो मुंबई में था। ठीक है, और अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और अगर हम मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना की बात कर लें, मुंबई, कोलकाता और मद्रास की, तो कब किया गया था, तो आपका 1862 में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, कोलकाता, तो कोलकाता में पहला क्या है, तो जीआई टैग सबसे पहले कहाँ दिया गया था जीआई टैग, तो वो दिया गया था कोलकाता के दार्जिलिंग के चाय को, है ना। कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। ये अधिनियम कब का है, 1999 का है। क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन क्या है, अग्नि, इंद्र, वरुण, तीन ही ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। अग्नि देवता कौन थे, तो मध्यस्थता का काम कौन करता था, मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता काम कौन करता था, वो अग्नि देवता करते थे। वरुण कौन थे, तो संरक्षक के देवता थे। संरक्षक के देवता कौन थे, वरुण थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को चीन का दुख या शोक नदी कहा जाता है, जैसे बिहार का शोक कौन सा है, तो बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी प्रकार चीन का कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा होंगो नदी। चीन का जिस प्रकार बिहार का शौक कोसी नदी है, उसी प्रकार चीन का शौक है हांगू रिवर है। ठीक है, और अगर दामोदर की बात करें तो दामोदर कहाँ का है, तो कोलकाता का। पश्चिम बंगाल का शौक कौन सा नदी कहा जाता है, तो आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। यांगटीसी नदी की बात करें तो एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो यांगटीसी है। कहाँ पे है ये, चाइना में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम बार अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी, ये भारत आज़ाद के बाद है। इसका अब ऑप्शन देख लीजिए, 1942, 46, ये दोनों तो नहीं होगा, है ना, 1947 या 1950। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1950। 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था हमारा। ठीक है, तो 1900 अदर ऑप्शन की बात करें, 1942 में क्या हुआ था, तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, है ना। 1947 में क्या भारत आज़ाद हुआ था। 1950 में क्या हुआ था, तो आपका पहली बार IAS की परीक्षा की गई थी। अगर इससे पहले की हम बात करें, जब भारत आज़ाद नहीं था, तो उस टाइम आपका कब हुआ था एग्जाम, सिविल सेवा की परीक्षा के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है, तो आपको कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस कब किया था ये इन्होंने, इसने कब किया था, 1864 में किया था। उस टाइम भारत के एकमात्र सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने IAS की परीक्षा को क्वालिफाई किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक ना। क्वेश्चन हमारा, ऑडिट अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक,
आदित्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन क्या है इसमें? रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री शंकराचार्य। रामानुज की अगर बात करें तो वेदांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे आपका रामानुज थे। माधवाचार्य की अगर बात करें तो तत्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? तत्ववाद के माधवाचार्य हो जाएंगे। आपका वेदांत के कौन हो जाएंगे? रामानुज हो जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद तो वेदांत के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वेदांत के आध्यात्मिक गुरु की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन हमारा, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? ढाला गया था। ढाला गया था। ऑप्शन क्या है? शाहजहां है, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या रजिया बेगम के। तो इसका शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां क्या ताजमहल का निर्माण किन्होंने करवाया है? तो आपका ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने कराया। कब बना था वो? बन के तैयार हुआ था 1651 ईस्वी में। इसको कुल 20 वर्ष लगे थे, ठीक ना। शाहजहां के काल को किस नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका? रुपये का सिक्का ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, ठीक ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 1600 ईस्वी में थी, लेकिन इसकी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में खोली गई थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, है ना। उस टाइम कौन था शासक? तो जहांगीर था। अगला ऑप्शन क्या है? रजिया बेगम। तो पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पाणिनि, मनु, कौटिल्य या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है? डी, इनमें से कोई नहीं, कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनु हो जाएगा। पाणिनि की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए कौन? तो वो हुए आपके पाणिनि, ठीक है। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात कौन थे? तो वो थे आपके कौटिल्य थे, है ना। इनका पिताजी के नाम के कारण इनका नाम क्या दिया गया था? चाणक्य कहा जाता। चूंकि इनके पिताजी का क्या नाम था? तो वो चनक था। चनक के पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता था। चाणक्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य के बारे में बात करें तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन थे आपके? तो वो कौटिल्य थे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका ऑप्शन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा क्या? दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा है क्रीमियन युद्ध या चौथा लिपजिंग युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1914 से 1918 के बीच में। दूसरा कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रीमियन युद्ध, ठीक ना। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प से नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, है ना। इन्होंने कुल 4 क्वेश्चन हमारा, जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन क्या है? 1928, 1932, 1919 या 1935। तो 1935 में क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम हुआ था। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो आपको 1519 में हुआ था। 1532 में क्या था? तो पूना पैक्ट था। और 1528 में क्या था? तो साइमन कमीशन भारत आया, है ना। ये साइमन कमीशन बना कब था? तो 1927 में बना था। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच या फिर हेमू के बीच। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तीसरा है बाबर और राणा सांगा के बीच। चौथा है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था अगर पूछे तो वह आपका लड़ा गया था
21 अप्रैल 1526 को, है ना। और अब बाबर और राणा सांगे की हम बात कर लें तो बाबर और राणा सांगे के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो वो आपका हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 17 मार्च 1527 को, ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ था। अदर ऑप्शन क्या हमारा, अदर ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, तो ये कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक ना। तीसरा और लास्ट ऑप्शन क्या, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो ये आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 को हुआ था। किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और अकबर हेमचंद के हेमू के बीच कब लड़ा गया था, तो वह था आपका 5 नवंबर 1556 को। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ऑप्शन क्या है, वर्षा जल की सयानता के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, सतही तनाव के कारण, या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की, है ना। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारा, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, फ्लेमिंग या फिर जॉन साल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो चेचक बोल रहा है ना, चेचक का क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए। लुई पास्चर किसका खोज किया था, तो रेबीज के टीका का खोज, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। जोनास साल्क तो इसने किसका खोज किया था, तो आपका पोलियो का टीका खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग फैलता है किससे फैलता है, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या शारीरिक संबंध से। ऑप्शन क्या है उसका, लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन क्या है, सोलर सेल बदलता है किसमें बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आपका बोलता है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन करता है, तो विद्युत बल्ब करता है। विद्युत बल्ब का क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना। और लास्ट ऑप्शन क्या, विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में प्रभावित करना। लास्ट ऑप्शन क्या है, विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में बदलना, तो ये होता है विद्युत हीटर के कारण। ये क्या है, विद्युत हीटर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।